नमस्कार दोस्तों। एक राज्य के निसंतान राजा ने दीवान की सलाह मानकर 7वीं शादी कर ली, पर नई रानी कुल 17 वर्ष की थी। दीवान ने सलाह तो ऊपरी मन से दी थी, असल में वह राजा को मारना चाहता था, मगर बात राजा को जच गई। रानी का रूप और यौवन तो जैसे दहकती आग में प्रतिक्षण जलने लगा। चांदनी रातें तो लपटों की आंच सा असर करती, कोयलों की मधुर कुहू कुहू कों की काव काव से भी अधिक कड़वी लगती। रानी के लिए तो अन्न पानी तक हराम हो गया। रानी की छाया के स्पर्श मात्र से राजा को कपकपी छूटने लग जाती। केवल एक रात के लिए भी ढली हुई जवानी वापिस लौट आए तो राजा राज्य तक छोड़ने को तैयार था। सारे राज्य में असंख्य जवान भरपूर कद काठी के घोड़ों की तरह मजबूत और हष्ट-पुष्ट थे, पर देश का स्वामी एकदम खोखला। यदि खजाने के धन की तरह जवानी की भी लूट खसोट होती तो राजा अपने सिवाय राज्य में किसी को भी जवान न रहने देता। वह हजारों सालों तक भी बूढ़ा न हो, किसके यौवन के साथ सौदा करे। राजा न जाने क्या अनहोनी असंगत व असंभव बातों की विकृत कल्पनाएं किया करता, पर उन थोथी कल्पनाओं से रानी के यौवन की रंच मात्र भी पूर्ति नहीं होती। राजा के आंतरिक संघर्ष व अंतर्द्वंद का पता राज दरबारियों को लग गया तो कुछ एक मुंह लगे हुए लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि कहीं से यदि अमर फल हाथ लगे तो राजा का अक्षय यौवन वापिस लौट सकता है। तब एक राज कर्मचारी ने कहा कि अमुक गांव का एक अमुक चरवाहा कोई भी काम कर सकता है। उस चरवाहे का ज्यादातर समय जंगल में ही गुजरता। जंगल के जानवर पक्षियों से इतना घुल मिल गया था, अपना खाना भी उनके आगे रखता तो भी चैन न आता। सोचता कहीं बेचारे भूखे न रह गए हों। जो काम कोई न कर सका उस काम को वह खुशी खुशी करने को तैयार हो जाता। सदा अपने काम में मस्त अलमस्त रहता। उसी गांव के एक ठाकुर ने यही बात एक दिन एक राज कर्मचारी को बता दी थी। बात फैलते देर नहीं लगी, यह बात दरबार में भी पहुंच गई। दरबार में पहुंचते ही ये बात राजा के कानों में पड़ी। दरबारियों के कहने पर राजा को बात समझ में आ गई। वे कहते ही मान गए। फिर क्या देरी। राजा के हरकारे पवन वेगी घोड़े पर उड़े और देखते ही देखते चरवाहे के पास जा पहुँचे। 7 दिनों के भीतर भीतर अमर फल पहुँचाने का आदेश सुना दिया। पूर्ति न होने पर क्या दुर्दशा होगी सो वह अच्छी तरह सोच ले। अगले दिन चरवाहा जंगल में गया तो पेड़ों पर बैठे हरे हरे सुगे उसे देखते ही चारों ओर से उड़ने लगे। पाखें फड़फड़ाते हुए उसके आसपास चकारे देने लगे। कोई कंधे पर बैठता, कोई माथे पर बैठता। उसने मुस्कुराने की काफी चेष्टा की, पर होठों पर सच्ची आभा नहीं उभर पाई। पंछी जानवरों को मनुष्य की भावना का तुरंत पता लग जाता है। सुगों के राजा ने अपने देवता चरवाहे के मुंह पर परेशानी की छाया देखी तो उसके कलेजे में टीस उठने लगी। कंधे पर बैठकर पूछा, आज आप इतने उदास क्यों हैं? मुझे बिना किसी हिचक संकोच के तुरंत बता दें, भला मुझसे कैसे परहेज। चरवाहे ने 2-3 बार इधर उधर के बहाने बनाए, पर सुगों का राजा नहीं माना। आखिर उसे अपने मन की बात बतानी ही पड़ी। तब सुगों का राजा हंसते हुए बोला, आप भी खूब परेशान हुए, आप भी इस छोटी सी बात से खूब परेशान हुए। कल ही सूरज उगने से पहले अमर फल ला कर न दूं तो आप मेरा मुंह तक न देखना। यदि आपने अब भी चिंता न छोड़ी तो हम सारे सुग्गे जलकर मर जाएंगे। उसके बाद चरवाहा उन्मुक्त होकर हमेशा की तरह अपने नित्य कर्म में जुट गया। वह इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि न हो सकने वाली बात के लिए कोई भी पंछी जानवर हामी भरता ही नहीं है, पर एक बार हामी भरने के बाद उसकी बात 16 आने पक्की, एकदम पुख्ता। सूरज उगने से टले तो उनका वचन टले। वह तो एक बार हामी भरने के बाद सांप पर भी पूरा विश्वास कर लेता। सचमुच दूसरे ही दिन वह सुगों का राजा तो सूरज उगने के साथ ही अमर फल लेकर आ पहुंचा, मानो किरणों पर बैठकर आया हो। अमर फल हाथ लगते ही चरवाहा असमंजस में उलझ गया। तब गिद्धों के राजा ने पूछा, अब आप किस संकोच में पड़ गए? उसने कहा कि राज दरबार यहाँ से 150 कोस दूर है। मैं शाम होने से पहले वापस लौटना चाहता हूँ। नित्य कर्म में थोड़ी भी देरी नहीं करना चाहता। तब गिद्धों के राजा ने कहा, हम जानते हैं कि आपकी चिंता केवल हमारी खातिर ही है,
फिर हम पंछियों की उड़ाने कब काम आएंगी। फिर तो चरवाहा तुरंत गिद्ध पर बैठ गया। फिर क्या ही कहना, हवा में इस तरह उड़ने लगा कि हवा का क्या जोर। आकाश की ऊंचाई को नापता हुआ पाखों के झपाटे उड़ाता गिद्ध आखिर राज दरबार जा पहुंचा। अमरफल की बात सुनते ही राजा के हर्ष का कोई पारावार न रहा। खाते ही उन्हें तो जैसे नया जन्म मिल गया हो। नई रानी से होड़ करती हुई नई जवानी कसमसाने लगी। रानी अब कहीं सचमुच की रानी बनी। इतने दिनों तक तो उसकी दशा अनाथ भिखारिनों के जैसी थी। खुश होकर राजा ने आधा राज्य देना चाहा, पर चरवाहे ने साफ इनकार कर दिया। अब तो उसने असंख्य सांपों को भी पाल लिया। राजा की कृपा से दूध की कमी उसके पास रही नहीं। खूब दूध पिलाता विषैले जंगी नाग उसके पाँव में लौटते। उस पर फनों का छत्तर ताने हारों की जगह एकदम गले में लटके रहते। अजगर, सांप, नाग इत्यादि सैकड़ों जाति के विषधर उससे स्नेह करते, दुलार करते। चरवाहा सिंह, बाघ, चीतों व हाथियों के झुंड में बेझिझक खेलता कूदता। बब्बर तो उसे देखते ही भेड़ों के समान बन जाते, शिकार करना छोड़ देते। हाथी उसे सूंडों में लिए घूमते। वह तो जैसे जंगल का राजा ही बन गया हो। गांव में उसने अब बिल्कुल आना छोड़ दिया। चरवाहे ने ऐसा अमर फल ला के दिया कि दीवान और दीवान के चमचे उसके जानी दुश्मन बन गए। अब दुश्मन सबर कर ले तो वह दुश्मन ही क्या। एक दिन नई रानी 16 श्रृंगार करके राजा के रंग महल की तरफ जा रही थी कि सामने मुंह लगी एक दासी मिल गई। रानी ने पूछा, उसका श्रृंगार कैसा जचा? दासी तो दुश्मनों की सिखाई हुई थी। पूछते ही तुरंत जवाब दे दिया कि फेफ के फूलों का हार न होने से गला एकदम सूना सूना लग रहा है। इतना सुनते ही रानी का मन बुझ गया। पूछा कि फेफ के फूलों का यह हार कहाँ मिलेगा? तब उसने कहा, उसी चरवाहे से मांगो जो हर कठिन काम को करने का अभिमान करता है। अमर फल लाकर दे दिया तो फिर हार की क्या बिसात। रूठी हुई रानी बाल बिखेरे आटी पाटी लेकर सो गई। यौवन में उन्मुक्त राजा ने उसे बार बार मनाया पर वह नहीं मानी। रानी की छाया से थर थर कांपने वाले राजा के लिए अब एक रात भी व्यर्थ कमाना असंभव सा हो रहा था। ज्यादा मनुहार व न्योहरे किए तो रानी ने फेफ के फूलों की बात बतलाई। राजा ने उसे वचन दिया। तब कहीं रानी ने रूठना छोड़ा। चांद से चांद का मिलन हुआ। गगन में 1 लाख तारे और जुड़ गए। दूसरे ही दिन राजा के हरकारे उसी तरह पवन पंखी घोड़ों पर उड़ते हुए चरवाहे के पास आए। राजा का आदेश सुनाया कि 3 दिन के भीतर फेफ के फूलों का हार नहीं पहुंचाया तो कोल्हू में पेर कर मरवा दिया जाएगा। उसी समय चरवाहा तो हंसों को मोती चुगाने के लिए रवाना हुआ। चेहरे पर मामूली सी उदासी देखी तो हंसों के राजा ने कारण पूछा। तब उसने सारी बात बताई। बात सुनते ही हंसों के राजा ने गुलाबी हंसी हंसते हुए कहा, फेफ के फूलों के इस नाकुछ हार की खातिर आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। मैं एक ही उड़ान में लाकर उसे हाजिर कर दूंगा। आप किसी भी तरह की चिंता न करें। यह बात कहते ही हंसों का राजा तो पांखें फड़फड़ाते हुए उड़ने लगा। चरवाहे ने खूब ही न्योहरे किए पर उसने तो फिर एक भी मोती नहीं चुगा। सरोवर के शेष सभी हंसों को मोती चुगाने का काम वह पूरा करने ही वाला था कि हंसों का राजा अपने गले में फेफ के फूलों का हार लटकाए हुए नीचे उतरा। फेफ के फूलों का हार पहनते ही रानी के रूप में तो जैसे 16 चांद जुड़ गए हों। उसके यौवन में मानो सूरज का प्रकाश घुल गया हो। चरवाहा तो हार सौंपने के तुरंत बाद अपने ठिकाने पर लौट आया। एक दिन जंगल के पंछी जानवरों ने चरवाहे से पूछा कि यह कैसी असंगत बात है। मनुष्यों का राजा अपने स्वार्थ की खातिर आपसे कोई चीज मांगे और वायदे के मुताबिक नहीं पहुँचे तो कोल्हू में पेरने का आदेश सुना दे। उनका हुक्म अपने पर ही नहीं चलता। वे क्यों खामखा अपने को सता रहे हैं? चरवाहे ने उसका कोई खास उत्तर नहीं दिया। कहा,
हाँ, तुम्हारी बात तो एकदम सही है, पर झूठ की आंधी के सामने सच्चाई का तिनका कब तक टिक सकता है। इधर जंगल में ये बात हो ही रही थी, उधर उसी समय रंग महल में वापिस वही तमाशा फिर से घटित हो गया। नई रानी झमाझम श्रृंगार करके रंग महल की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, वहीं मुंह लगी दासी फिर सामने आ गई। बनाव श्रृंगार के प्रति औरतों की चाह भी गजब होती है। उसे पूछा, बता, 9 लखे हार के साथ फेफ के फूलों का यह हार कैसा फबता है। दासी थोड़ा सा मुंह बनाकर टचकारी देते हुए बोली, फबने को तो ठीक ही फब रहा है, इसमें ऐसी कोई खराबी नहीं, पर दुनिया में एक से बढ़कर एक चीज पड़ी है। शेष नाग की मणियों का हार अगर और आपके गले में जुड़ जाए तो क्या कहना, मुझे तो जैसे दिखेगा वैसी ही कहूंगी। बनाव श्रृंगार या वेशभूषा की बुराई सुनने पर औरत का रोम रोम सुलग उठता है, फिर यह तो औरत के साथ रानी भी थी। दासी की बात सुनते ही सारे गर्भ गुमान पर पानी फिर गया। उसी तरह बाल बिखेरे आटी पाटी लेकर सो गई। राजा ने बेशुमार आरजू मिन्नतें की, तब कहीं उसके होठ खुले। राजा को तो रात व्यर्थ न गंवाने की गरज से हामी ही भरनी पड़ी। रानी की हामी भरने के बाद मनाना ही था। फिर तो दोनों जवानियां प्रेम क्रीड़ा में मग्न हो गई, मानो सूरज से सूरज भिड़ गया हो। सवेरे राजा का आदेश पाते ही हरकारों ने फिर चरवाहे के गांव की ओर सरपट घोड़े दौड़ा दिए। जाकर शेष नाग की मणियों का हार मांगा। 3 दिन के भीतर भीतर नहीं पहुंचाया तो सारे परिवार को सूली की सजा होगी। फिर सांपों को दूध पिलाते समय शेष नाग के पुत्र ने चरवाहे से पूछा, आज वह उदास क्यों है। चरवाहा कहने लगा कि जब सारे परिवार को सूली की सजा से बचाने का कोई चारा न हो तो हंसना चाहने पर भी हंसी नहीं आती। शेषनाग के बेटे ने फिर वही सवाल किया, क्यों, ऐसी क्या बात हुई। तब उसने विस्तार पूर्वक सारी बात बताई। बात सुनते ही शेषनाग का लड़का खिलखिल करके हंसने लगा। कहा, मेरे रहते इस बात के लिए इतने परेशान हो उठे, ये कैसी अनहोनी बात है। आपके इशारे भर की देर है, 7 तहखाने भर जाएं, इतनी मणियां इकट्ठी कर सकता हूँ। केवल पाताल लोक में जाकर वापिस आऊं, उतनी भर की देर है। पाताल लोक का नाम सुनते ही चरवाहे का मन ललचा उठा। उसने भी साथ चलने की मनसा प्रकट की। शेषनाग का लड़का भी इसके साथ अत्यधिक खुश हुआ। शेषनाग के बेटे ने उसे एक मणि देकर सारी बात समझा दी। फिर दोनों पास की बावड़ी में उतरे। शेषनाग का लड़का तो सरसराता हुआ पानी में लुप्त हो गया। चरवाहे के हाथ की मणि का परस पाते ही पानी 2 हिस्सों में फट गया और वह बावड़ी के भीतर पाताल में गहरा उतरता ही चला गया। पाताल लोक की तो माया ही अनोखी थी। सोने चांदी के पेड़, हीरे मोतियों के लच्छे, जमीन पर कंकर पत्थरों की जगह मणियां ही मणियां। इन ना कुछ मणियों के लिए मृत्यु लोक की रानी रूठ गई। इस ना कुछ माया के लिए आदमी किस कदर तड़पता रहता है। चरवाहा पाताल लोक की अनुपम छवि को निहारने लगा। बगीचे में केसर की झूलते किरणों के झूले पर शेषनाग की कन्या झूल रही थी। उसकी छवि और आभा देखते ही चरवाहे के नैनों की ज्योति सवाई बढ़ गई। दुनिया में केवल 2 चीजें ही आकर्षक व सुंदर लगती हैं, एक तो कुदरत और दूसरी औरत, बाकी सब झंझट। दोनों की आंखें चार हुई, मानो चांद को चांदनी निरख रही हो या सूरज को प्रकाश देख रहा हो। दोनों के मन में प्रेम का अमृत घुल गया। फिर शेषनाग के पुत्र ने अपने पिता से उसकी पहचान कराई। तब शेषनाग दुलार भरे स्वर में कहने लगा, आपका नाम तो कई वर्षों से सुन रहा हूँ, पर दर्शन आज ही हुए। बेटी का ये सौभाग्य हुआ। अत्याधिक हर्ष और उत्साह के साथ शेषनाग ने अपनी कन्या का विवाह उस चरवाहे के साथ कर दिया। दान दहेज की तो क्या कमी, मना करते करते हीरे मोती व मणियों के असंख्य कलश भर दिए। इस उमंग व आनंद के बीच भी चरवाहा मणियों के हार की बात को नहीं भूला था। वापिस बाहर आते ही एक चील के गले में वह हार पहनाकर राजा के पास भेज दिया। राजा रानी के हर्ष की क्या सीमा, मन की खुशियों का स्वरूप भी कितना विभिन्न होता है। कोई हार देकर खुश होता है तो कोई हार लेकर खुश होता है। जितने मन उतनी ही खुशियाँ। अगले दिन रानी अपने यौवन को सजाकर रंग महल की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उसी दासी से पूछा, अब तो कोई कसर नहीं, ऐसा बनाव श्रृंगार कोई कर सकता है भला।
दासी ने तो रटा रटाया जवाब दे दिया। शेष नाग के फन की विशेष मणि हार के बीच में जगमगाए तो आप और भी सुंदर लगेंगी। सुनते ही बात पच जाए तो वह रानी ही क्या, बाल बिखेरे नीचे आंगन में आटी पाटी लेकर लौट गई। राजा तो समय होते ही रंग महल में आया, पर रूठी रानी का यह रंग ढंग देखा तो उसकी जवानी का माथा ठनकने लगा। बहुत समझाया तब कहीं रानी ने मन की बात बताई। राजा ने वचन दिया तब कहीं उस रूठी रानी ने अपना हट छोड़ा। आंगन से उठकर फूलों से सजी सेज पर सो गई। हिमालय से हिमालय की भिड़ंत हुई। हरकारे तो जैसे सवेरे ही राजा का आदेश सुनने के लिए बेताब हो रहे थे, उसी तरह पवन पंखी घोड़ों पर उड़े सो सीधे चरवाहे के पास पहुंचकर नीचे उतरे। राजा का हुक्म सुनाते हुए कहा कि 3 दिन के भीतर शेष नाग के फन की खास मणि नहीं मिली तो वहीं कोहलू और वहीं मौत। उस समय सभी प्राणियों का यह परम लाडला चरवाहा चीते और शेरों के नखून काट रहा था। एक शेर ने पंजा दूर हटाते हुए कहा, अभी तुम मनुष्यों की इस दुनिया के लिए हमारे नाखून बहुत जरूरी हैं। नाखूनों की तेज धार से मानने वाले फूलों से नहीं मानते। अब लेकिन वेकिन की कोई बात नहीं। हम पंछी जानवरों के राजा, तुम मनुष्यों के राजा से किसी तरह कम नहीं हो। हमारे रहते हुए तुम हमारे राजा का बाल बांका भी नहीं कर सकते। हमारे राजा का संकेत ही मिल जाए तो हम दुनिया भर के राजा बादशाहों का सफाया कर सकते हैं। हमारे राजा को ऐसा हुक्म देने वाले का हम कलेजा चीर डालेंगे। उस दिन ही जंगल के सभी पंछी जानवरों ने शामिल होकर चरवाहे को फूलों के सिंहासन पर बिठाकर उसे अपना राजा बना लिया। उसने खूब ही मना किया पर वे नहीं माने। जंगल में 7 दिन तक धूमधाम रही। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। जब सूली की सजा देने वाले राजा को इस बात का पता लगा कि वे जंगल के सारे जानवर राज्य के बड़े बड़े मनुष्यों को फाड़ने के लिए बेचैन हैं, तब राजा ने मुंह में तिनका दबाकर 7 बार माफी मांगनी पड़ी। तब कहीं जाकर जंगली प्राणी माने। रानी भी उसके बाद कभी नहीं रूठी, न ही किसी प्रकार का उसने हठ किया। चरवाहा जंगल के पंछी जानवरों का पहला राजा था। उसने जीवन पर्यंत उनकी खूब हिफाजत की, उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक माना। उम्र भर उनकी सेवा की, उनका पोषण किया। जंगल की रियाया अपने राजा की खातिर प्राण देने को तैयार रहती। जंगल के पंछी जानवर और कीड़े मकोड़ों के लिए वह पहला और आखिरी मनुष्य था जो उनका राजा बना। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।